हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी डाउन। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार कोरियन और चाइनीज ड्रामास के अपडेट दूंगा जो आप लोगों को कुछ मंथ में हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। लिस्ट में जितनी भी ड्रामास हैं सभी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, जिनके बारे में अपडेट जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। तो इसीलिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई स्कॉलरशिप स्टूडेंट हमसे उलझा है उसके साथ यही हुआ है। या तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं या गवा देते हैं, पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। अपडेट शुरुआत करते हैं हायरार्की कोरियन ड्रामा से। ये एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हाई स्कूल कोरियन ड्रामा है जो रैगिंग और मिस्ट्री जैसे थीम पर बेस्ड होगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई जाएगी जोसिन हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स की। जोसिन हाई स्कूल एक बहुत ही प्रेस्टिजियस हाई स्कूल है। इसमें सिर्फ शहर के सबसे बड़े रईस लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं और इन्हीं स्टूडेंट में से कुछ हैं जुंगजेई, किम रियान, युनहेरा और वूजिन। ये सभी शहर के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस जैसे पर्सनालिटीज के बच्चे हैं। पर तभी एक दिन जोसिन हाई स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट कैंगा आता है जो ऊपर से तो बहुत इनोसेंट और सिंपल दिखता है और वो अपने अंदर बहुत ही भयानक डार्क सीक्रेट लेकर जी रहा है। और कैंगा की वजह से ही जोसिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत ज्यादा कियास आने वाला है। तब वो डार्क सीक्रेट क्या है जिसे कैंगा अपने अंदर दबा कर रखा है और उसके स्कूल में आने से ऐसा क्या हुआ कि जोसिन हाई स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स के लाइफ में कियास मच जाएगा। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अपकमिंग रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप 7 जुलाई से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। ये जोशिन हाई स्कूल है तो दर्द उतना ही दो जितना सह सको। हमारी अगली अपडेट है यू आर माई ग्लोरी ड्रामा के बारे में। एक माइंड ब्लोइंग हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसके एक एपिसोड को देखने के बाद ही आपको डेफिनेटली इसका ऑब्सेशन होने लगेगा, क्योंकि इस ड्रामा में आपको नॉस्टैल्जिया से भरी हाई स्कूल रोमांस देखने को मिल जाएगा जो इस ड्रामा को ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सेलिब्रिटी जिंग जिंग की, जो ऑडियंस के सामने खुद को बिल्कुल परफेक्ट बनाकर रखती है और ऐसे प्रेजेंट करती है कि वो हर चीज में परफेक्ट है। और उसने रिसेंटली एक गेमिंग कंपनी के साथ कोलैब किया है उनके ऑनलाइन गेम को प्रमोट करने के लिए। पर तभी उसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें वो प्रमोटेड गेम को बिल्कुल नोब की तरह खेल रही थी और इस वीडियो की वजह से गेमिंग कंपनी उससे डील तोड़ने वाली है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि डील को बचाने के लिए वो गेमिंग में प्रो बनेगी और गेमिंग कंपटीशन जीतकर पूरे वर्ल्ड को प्रूव कर देगी। और गेमिंग में प्रो बनने के चक्कर में उसके लाइफ में दोबारा से एंट्री होती है मिस्टर परफेक्ट गेमर यूतू की, जिसके ऊपर जिंग जिंग को हाई स्कूल टाइम से ही क्रश रहा है। तो अब अपने ड्रीम बॉय के साथ जिंग जिंग कैसे एक प्रो गेमर बनती है और उनके लव स्टोरी में आगे चलकर कितनी स्वीट और इंटरेस्टिंग क्लाइमेक्स आते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में टैपमेट ओटीटी पर देखोगे। इसका मुंह कितना अच्छा लग रहा है। ओए, ये क्या सोच रही हो? एक बात बताओ, एक कस्टमर होने के नाते क्या मेरा ये हक नहीं है कि मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर एक नेगेटिव रिव्यू भी दे सकूं? बिल्कुल। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? हमारी अगली अपडेट है लिव योर लाइफ ड्रामा के बारे में। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड मल्टी स्टारर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो हमें ये सिखाती है कि आपकी लाइफ कितनी भी डिफिकल्ट और हार्ड हो उसे बस जीते जाओ, कभी भी गिव अप मत करो। एक दिन जरूर आपकी लाइफ की हार्डशिप खत्म होगी और आप एक खुशहाल लाइफ जियोगे। अपार्ट फ्रॉम मोरल वैल्यू ये ड्रामा लिटरली बहुत ही स्लो पेस्ड है, जिसकी वजह से ये ड्रामा आपको बोरिंग लग सकती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 4 वुमेन्स की, वुयू, सुफेई, लूमेन और लिन क्वेन की। ये चारों ही अपनी अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन चारों को प्यार उस इंसान से होने लगता है जिनसे प्यार करना उन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था और इसलिए चारों लव को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि प्यार उनसे वो सब करने पे मजबूर कर रहा है जो कभी करना ही नहीं चाहती थी। तो अब के ये चारों लड़कियां लव के डायनेमिक को समझकर एक हैप्पी रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिससे आप 27 मई से हिंदी डब्ड में अतरंगी ऐप पर देखोगे। तो इसका क्या मतलब होगा? ये तो किस्मत कनेक्शन है। अगर पूरी दुनिया में ये आखिरी लड़का बच गया ना तो भी मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। हमारी अगली अपडेट है हीलिंग फूड हीलिंग लव ड्रामा के बारे में। डियर फूडी पीपल्स, ये ड्रामा आपके लिए बनी है क्योंकि इस ड्रामा में आपको बहुत ही प्यारी ऑफिस लव स्टोरी के साथ साथ बहुत सारी टेस्टी फूड्स भी देखने को मिलेगा जिन्हें देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा और इसलिए इस ड्रामा को देखने से आपको अच्छा फील भी होगा और बहुत भूख भी लगेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है शियांग इन और जुआंग दाओ की, जो पर्सनालिटी और प्रोफेशनल वाइज एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है, पर इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये दोनों ही पूरे वर्ल्ड को हेल्दी और डिलीशियस फूड
शूट के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हैं और सिंगिंग इस काम को अपने प्रोफेशन की मदद से करती है, जो है फूड मैगजीन को एडिट करना। और सिंगिंग एक बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की है और वहीं जियांग दाओ एक एरोगेंट डायरेक्टर है फूड मैगजीन का, जिससे एक प्रोजेक्ट की वजह से सियांग इन के साथ कोलैब करना पड़ता है। तो अब एक काइंड हार्टेड लड़की और एक एरोगेंट लड़के के बीच उनके कॉमन इंटरेस्ट की वजह से प्यार कैसे होता है और बाद में इनके लव स्टोरी में कैसे कैसे फूडी ट्विस्ट आते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 31 मई से हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। जो लोग इस सोसाइटी के रहने वाले नहीं हैं, उनसे निवेदन है कि वो यहाँ से तुरंत चले जाएं। तुम क्या चाहते हो? हम सब ठंड की वजह से मर जाएं? निकल जाओ! हमारी अगली अपडेट है कॉन्क्रीट यूटोपिया कोरियन मूवी के बारे में। एक डिजास्टर्स थ्रिलर मूवी है जो हमें ये दिखाता है कि अगर खुद की जरूरत की बात हो और जान दांव पे लगी हो तो कोई भी इंसान मॉन्स्टर बन जाता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस मूवी का प्लॉट सुनोगे। इस मूवी के प्लॉट में एक भयानक अर्थक्वेक पूरे कोरिया में तबाही मचा देता है और सिर्फ हवांगुन अपार्टमेंट ही एक इकलौता ऐसा अपार्टमेंट है जिसने अर्थक्वेक को सर्वाइव किया है। और अब क्योंकि बाकी कोरियन सिटीजन्स के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो सभी कोरियन सिटीजन्स हवांगुन अपार्टमेंट में अपने लिए जगह ऑक्युपाइड करने के लिए हवांगुन अपार्टमेंट पे अटैक कर देते हैं। और अब आपको इस मूवी में यही देखना होगा कि हवांगुन अपार्टमेंट में रहने वाले सिटीजन्स कैसे अपना अपना फ्लैट बचाते हैं और बेसिक नेसेसिटी की ये जंग इन कोरियन सिटीजन्स को किस हद तक ले जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, इसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है हेलो मिस्टर गू ड्रामा के बारे में। ये एक एवरेज सी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें वही सब यूजुअल सी चीजें दिखाई गई है जो एक टिपिकल सी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ड्रामा में दिखाई जाती है। दो स्ट्रेंजर को सिचुएशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ती है और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच लव स्टोरी डेवलप हो जाती है। और बिल्कुल ऐसी स्टोरी दिखाई गई है इस ड्रामा में। इसका प्लॉट रिवॉल्व करता है जिन क्विन के अराउंड, जो अपने वेल्दी फैमिली की वजह से एकदम प्रिंसेस वाली लाइफ जी रही होती है। और फिर आता है उसके लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, जिसकी वजह से जिन क्विन की वेल्दी फैमिली रोड पर आ जाती है। और क्योंकि जिन क्विन प्रिंसेस वाली लाइफ से सीधा रोड शॉप वाली लाइफ में आ गई थी और इसलिए इस ट्रांजिशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तभी उसकी मुलाकात होती है एक बड़े कंपनी के सीईओ गुनान से, जिसे एक अजीब तरह का डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसे भीड़ वाली जगह में जाने से डर लगता है। और जियोन क्वेन और गुनान के इस मुलाकात के बाद उन दोनों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि गुनान को मजबूरी में जियन क्वेन के सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोजल रखना पड़ता है। और क्योंकि जियन क्वेन को भी उसकी प्रिंसेस वाली लाइफ दोबारा मिल रही थी, इसलिए वो इस प्रपोजल के लिए हाँ कह देती है। तब वो सिचुएशन क्या थी जिसकी वजह से इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इसे आप बहुत जल्दी ड्रामा सेंट्रल यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है मून साइन कोरियन ड्रामा के बारे में। मून साइन एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें आपको लिटरली सभी जॉनरा का ब्लेंड्स देखने को मिल जाएगा और इसके साथ साथ इस ड्रामा में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमीज टू लवर वाला कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है जोसियन डायनेस्टी के टाइम में, जब कोरिया में अल्कोहल बनाना और बेचना बैन था और ऐसा कोई न करे, इसीलिए जनरल इंस्पेक्टर बनाए गए थे जो ये इंस्पेक्ट करते थे कि कोई भी अल्कोहल बनाए ना और ना बेचे। और ऐसा ही एक इंस्पेक्टर है नामयूंग, जो अपने होम टाउन को छोड़कर हैंगयान आया है अपने फैमिली के स्टेटस और ऑनर्स को रिस्टोर करने के लिए। और इसलिए वो अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और लगन से करता है। और जिस रेंटेड हाउस में वो रहता है उसी हाउस में रोसियो भी रहती है, जो अपने फैमिली का डेब्ट और मेडिकल बिल भरने के लिए इलीगल अल्कोहल बनाकर बेचती है और वो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो अब एक ऑनेस्ट अल्कोहल इंस्पेक्टर कैसे अनजाने में इलीगल अल्कोहल बनाने वाली के प्यार में पड़ जाता है और प्यार में पड़ने के बाद वो अपने ड्यूटी को आगे रखता है या अपने प्यार को, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही ज्यादा फनी रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में जियो सिनेमा पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है थैंक यू डॉक्टर ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही इंगेजिंग मेडिकल रोमांटिक ड्रामा है जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि जिस हाई क्वालिटी के ड्रामा है उस हिसाब से तो इसे बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन मिलनी चाहिए। वैसे एक सर्जन की लाइफ भी कितनी ज्यादा कठिन होती है। उनके लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, ऑपरेशन रूम में जाने के बाद उन्हें अपने सभी प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर ऑपरेशन करना पड़ता है और पेशेंट्स को बचाना पड़ता है। और ऐसी सेम डिलीमा को फेस कर रही है सर्जन शियाओ यान, जिसने रिसेंटली अपने फियोंसे को खो दिया है, जिसकी वजह से वो इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। और इसलिए जब वो अब्रॉड से वापस आकर नए हॉस्पिटल में शिफ्ट होने की कोशिश करती है तो उसके लिए सेटल होना बहुत मुश्किल होने लगता है, क्योंकि उसे एरोगेंट सर्जन वेशु के साथ काम करना पड़ता है। तब इन दोनों टोटली डिफरेंट सर्जन के बीच एक सपोर्टिव रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा और फिर ये दोनों साथ में मिलकर कितने इंटेंस मेडिकल केस को हैंडल करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को। इसे आप 5 जून से हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे।
हमारी अगली अपडेट है कोब वेब कोरियन मूवी के बारे में। एक आउटस्टैंडिंग डार्क कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक फिल्म डायरेक्टर किम की, जिसके रिसेंट मूवीज को क्रिटिक्स द्वारा बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था और इसलिए वो एक मास्टरपीस मूवी देखकर उन सबका मुंह बंद कर देना चाहता है और यही कारण है कि वो कोब वेब नाम की मूवी बनाता है और उसकी मूवी बनकर कंप्लीट भी हो जाती है। पर कंप्लीट होने के बाद से ही किम को हर रात उसके मूवी की एंडिंग से रिलेटेड उसे कुछ सपने आने लगते हैं और उन सपनों में उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसकी मूवी प्रॉपर मास्टरपीस बन सकती है और इसलिए वो अपने मूवी का एंडिंग स्क्रिप्ट चेंज करके उसे दोबारा से शूट करना चाहता है। पर प्रॉब्लम ये है कि मूवी की रिलीजिंग डेट बहुत ही पास आ गई है और एक्टर्स को नई एंडिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है और इसके ऊपर से उसके नए स्क्रिप्ट को सेंसर बोर्ड ने पास करने से मना कर दिया है। तो अब ऐसा क्या है किम के इस नए स्क्रिप्ट में जो सेंसर बोर्ड ने उसे पास करने से मना कर दिया है और क्या वो अपने इस सो कोल्ड मास्टरपीस मूवी को सही टाइम पर कंप्लीट करके रिलीज कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस डार्क मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को, जिसे आप बहुत जल्दी Amazon प्राइम वीडियो पर देखोगे हिंदी डब्ड में। हमारी अगली अपडेट है क्लोज वार्ड मूवी के बारे में। एक आउटस्टैंडिंग हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसे 6.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है 7 स्ट्रेंजर्स की जो एक साथ उठते हैं एक क्लोज हॉस्पिटल वार्ड के ऑटोप्सी रूम में और उन 7 लोगों को कुछ भी याद नहीं है कि वो यहाँ कैसे पहुंचे और जब 7 इस बात को फिगर आउट कर रहे होते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि कोई 8वां इंसान जो कमरे के बाहर से इन 7 लोगों पर नजर रख रहा है और एक बार रूम में लगा टाइमर 0 पर आ जाएगा तो वो इन 7 को एक एक करके इतनी खौफनाक मौत देगा कि कोई अपने सपने में भी नहीं सो सकता है। पर इसी दौरान वो इन 7 के बीच कुछ ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट करेगा जहाँ इन 7 के अंदर का असली डार्क मॉन्स्टर बाहर आएगा और ये 7 अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे की जान लेना शुरू करेंगे। तो अब ये 8वां इंसान कौन है और वो इन सबके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और इन 7 में से कोई बच पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में उर्दू फ्लिक्स पर देखोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।